जय माता दी प्रिय भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ भगवती की कृपा आपके और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय भक्तों, पुण्यमय चैत्र मास का पावन समय शुरू हो चुका है। यह वही समय है जब प्रकृति करवट लेती है और चारों ओर माँ जगदम्बा की शक्ति का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चैत्र मास में भगवती की कथा श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे सुख समृद्धि तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, आज से हम अपने इस चैनल पर श्रीमद् भागवत देवी महापुराण की एक दिव्य अमृतमय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि साक्षात माँ भगवती की वांगई मूर्ति है। जो फल कठिन तपस्या और हजारों वर्षों के यज्ञ से नहीं मिलता, वह फल माँ की इस पावन कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से ही मिल जाता है। तो प्रिय भक्तों, आज के इस प्रथम अध्याय में हम जानेंगे कि क्यों बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग के सुख को छोड़कर माँ की इस कथा के लिए लालायित रहते हैं। हम जानेंगे कि कैसे यह कथा काल चक्र के बंधनों को काट देती है और क्यों इसे सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि आप भी इस चैत्र मास में माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा यात्रा में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो प्रिय भक्तों, आइए हृदय से माँ महामाया का ध्यान करते हुए सूत जी और ऋषियों के इस पावन संवाद के साथ आज के प्रथम अध्याय का शुभारंभ करते हैं। तो आप सभी भक्तों से यह निवेदन है कि कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा के अंत में हम माँ भगवती की चालीसा और आरती का पाठ करके कथा का समापन करेंगे। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश भगवान का ध्यान करते हुए कथा का शुभारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। जो देवी जगत की रचना के समय सृष्टि का रूप लेती हैं, पालन के समय शक्ति बनती हैं और संहार के समय रौद्र रूप धारण करती हैं, जिनके लिए यह सारा संसार एक खेल के समान है, जो परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी इन चारों प्रकार की वाणियों में प्रकट होती हैं और ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिनकी निरंतर आराधना करते हैं, वे प्रसन्न हृदय वाली भगवती मेरी वाणी को शुद्ध और अलंकृत करें। भगवान नारायण नरों में श्रेष्ठ नर, देवी सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करने के बाद ही विजय दिलाने वाले शास्त्रों का पाठ करना चाहिए। ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले सूत जी, आप दीर्घायु हो। आप हमें हमेशा पुण्य देने वाले मनमोहक कथाएं सुनाते रहते हैं। हमने आपके मुख से भगवान विष्णु के पाप नाशक अवतारों के चरित्र और भगवान शिव के अलौकिक प्रसंगों के साथ साथ भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी सुना। अब हम वह परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना किसी कठिन प्रयास के मनुष्यों को सुख सुविधाएं, भोग और मोक्ष प्रदान करने में सहायक हो। हे महाभाग, आप वह कथा सुनाए जिससे कलयुग में भी मनुष्य सिद्धियां प्राप्त कर सके, क्योंकि आपसे बढ़कर हमारी शंकाओं को दूर करने वाला कोई और नहीं है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने जन कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आप सभी शास्त्रों का सार बताता हूँ। संसार के सभी तीर्थ, पुराण और व्रत तभी तक अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत को अच्छी तरह सुन नहीं लेता। पापों का जंगल तभी तक दुख देता है जब तक उसे काटने के लिए श्री देवी भागवत रूपी कुल्हाड़ी नहीं मिल जाती। कष्टों का अंधेरा तभी तक सताता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उदय नहीं हो जाता। ऋषियों के पूछने पर कि इस पुराण की विधि और अवधि क्या है, श्री सूत जी ने बताया, पुराचीन काल में मुनि व्यास ने वेदों का विभाग करने के बाद उन लोगों के कल्याण के लिए पुराणों की रचना की जो वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते थे। उन्होंने 18 पुराणों में सबसे पहले मुझे यानी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ाया। यह भोग और मोक्ष देने वाला है। व्यास जी ने यह पुराण राजा जन्मजय को सुनाया था। जब जन्मजय के पिता राजा परीक्षित को दक्षक नाग ने डस लिया, तब अपने पिता की सदगति के लिए जन्मजय ने 9 दिनों तक व्यास जी के मुख से इस पुराण का श्रवण किया। 9 दिनों के बाद इस यज्ञ के पूरा होते ही राजा परीक्षित ने दिव्य रूप धारण किया और देवी के परम धाम को प्राप्त किया। अपने पिता की दिव्य गति देखकर जन्मजय बहुत प्रसन्न हुए। यह पुराण चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है।
जो इसे श्रद्धा से सुनते हैं उन्हें सफलता मिलने में देर नहीं लगती। चाहे पूरे दिन सुने या एक क्षण के लिए, इसका श्रवण कभी व्यर्थ नहीं जाता। कलयुग में पुराण सुनने के अलावा और कोई सरल धर्म नहीं है। अमृत पीने से तो केवल एक व्यक्ति अमर होता है, लेकिन देवी की कथा रूपी अमृत पूरे कुल को अमर कर देता है। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई कड़ा नियम नहीं है। इसे सदा सुना जा सकता है। फिर भी चारों नक्षत्रों अश्विन, चैत्र, माघ और आषाढ़ में इसे सुनना विशेष फल देता है। जो पापी, मूर्ख या नास्तिक हैं, वे भी इस 9 दिवसीय यज्ञ नवाह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्या या दान से नहीं मिलता, वह इस कथा से सुलभ हो जाता है। गंगा, गया और काशी जैसे तीर्थ भी उतनी जल्दी पवित्र नहीं करते जितना यह पुराण कर देता है। जो व्यक्ति अश्विन महीने में इस ग्रंथ का पूजन करके इसे किसी विद्वान ब्राह्मण को दान करता है, वह देवी की परम पद को प्राप्त होता है। प्रतिदिन आधा श्लोक पढ़ने वाला भी जगदम्बा की कृपा का पात्र बन जाता है। महामारी, भूकंप और बिजली गिरने जैसे संकट इसके श्रवण से दूर हो जाते हैं। भूत प्रेत और बाल ग्रहों का भय पास नहीं भटकता। इस पुराण के प्रभाव से ही वसुदेव जी ने अपने खोए हुए पुत्र श्री कृष्ण को पुनः प्राप्त किया था। इसे सुनने से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन और रोगी को स्वास्थ्य मिलता है। जिस घर में इस पुराण की नित्य पूजा होती है, वह घर तीर्थ बन जाता है। इसे पढ़ने वाला ब्राह्मण विद्वान में श्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय राजा बनता है और वैश्य धनवान होता है, और शूद्र भी अपने समाज में श्रेष्ठता और सम्मान प्राप्त करता है। द्वारका में सत्राजित नाम का एक यदुवंशी रहता था, जो सूर्यदेव का बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे स्यमंतक मणि भेंट की। वह मणि इतनी तेजस्वी थी कि जब सत्राजित उसे पहनकर द्वारका आया तो लोग उसे साक्षात सूर्य समझने लगे। इस मणि की विशेषता यह थी कि यह हर रोज बहुत सारा सोना देती थी, और जहां वह रहती थी वहां अकाल या बीमारी का डर नहीं रहता था। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर शिकार खेलने जंगल गया। वहां एक सिंह ने उसे मारकर मणि ले ली। फिर उस सिंह को जामवान ऋषराज ने मार दिया और मणि लेकर अपने गुफा में चले गए। जामवान ने वह मणि अपने छोटे बेटे को खेलने के लिए दे दी। इधर द्वारका में जब प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित ने अफवाह फैला दी कि श्री कृष्ण ने मणि की लालच में मेरे भाई को मार डाला। अपने ऊपर लगे हुए झूठे कलंक को मिटाने के लिए श्री कृष्ण नागरियों के साथ प्रसेन को खोजने जंगल निकले। जंगल में श्री कृष्ण ने प्रसेन और सिंह दोनों को सब देखे। पद चिन्हों का पीछा करते हुए वे जामुन की गुफा तक पहुंच गए। श्री कृष्ण अकेले गुफा के भीतर गए और वहां जामवंत के पुत्र को मणि से खेलते देखा। जब उन्होंने मणि लेनी चाही तो जामवन वहां आ गया। जामवन और श्री कृष्ण के बीच 27 दिनों तक भयानक युद्ध हुआ। बाहर खड़े नागरिक 12 दिनों तक इंतजार करके वापस द्वारका लौट गए और श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर फैला दी। बेटे की मृत्यु की खबर सुनकर पिता वसुदेव जी गहरे शोक में डूब गए। तभी देव ऋषि नारद वहां आए। वसुदेव जी ने उनसे अपने पुत्र को वापस पाने का उपाय पूछा। नारद जी ने कहा, हे वसुदेव, आप भगवती अम्बा की शरण में जाइए। आप 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण करें। इससे आपका कल्याण होगा और पुत्र वापस मिल जाएगा। नारद जी की बात सुनकर वसुदेव जी को पुराना समय याद आया। उन्होंने बताया कि जब कंस ने उनके 6 पुत्रों को मार दिया था, तब उन्होंने गुरु गर्ग मुनि की सलाह पर देवी की आराधना करवाई थी। तब आकाशवाणी हुई थी कि स्वयं भगवान विष्णु उनके यहाँ अवतार लेंगे और कंस का विनाश करेंगे। वसुदेव जी बोले, मैं देवी की शक्ति को पहले से जानता हूँ, कृपया आप मुझे यह पुराण सुनाइए। प्रिय भक्तों, नारद जी ने शुभ मुहूर्त में कथा शुरू की। उधर गुफा में युद्ध करते हुए जामवंत थक गया। तब उसे आभास हुआ कि श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं उनके प्रभु श्री राम है। जामवंत ने क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया और मणि भी उपहार में दे दी। इधर द्वारका में जैसे ही 9 दिनों की कथा समाप्त हुई और वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, ठीक उसी समय श्री कृष्ण अपनी पत्नी जामवंती और
स्यंतक मणि के साथ वहां पहुंच गए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। नारद जी भी प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक चले गए। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके ऊपर लगे झूठे कलंक मिट जाते हैं और उसे सुख मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब एक और प्राचीन इतिहास सुनिए। एक बार महर्षि अगस्त ने स्वामी कार्तिकेय के पास जाकर उनकी पूजा की और उनसे लोक कल्याण के लिए पूछा कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत ही तीर्थों और व्रतों की कथाएं सुनाई। अब कृपा करके मुझे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की महिमा और उसे सुनने की विधि बताइए। कार्तिक जी बोले, हे ब्राह्मण, इस पुराण की महिमा का पूरा वर्णन करना असंभव है। संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि साक्षात सच्चिदानंद स्वरूपाय जगदम्बा इस पुराण में निवास करती हैं। यह पुराण साक्षात भगवती का शब्द रूप है, जिसे सुनने के बाद संसार में कुछ भी पाना कठिन नहीं रहता। प्राचीन काल में सूर्यदेव के पुत्र राजा श्राद्ध देव मनु हुए। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से यज्ञ किया। उनकी पत्नी श्रद्धा की इच्छा कन्या पाने की थी, इसीलिए यज्ञ के पुरोहित ने कन्या का संकल्प लेकर आहुति दी। इसके फलस्वरूप इला नामक की कन्या पैदा हुई। इस राजा ने वशिष्ठ जी से पूछा कि संकल्प तो पुत्र का था, फिर कन्या कैसे हुई? तब वशिष्ठ जी ने अपनी शक्ति और तप के प्रभाव से उस कन्या को सुद्दुम्न नामक पुरुष बना दिया। सुद्दुम्न बड़े होकर राजा बने। एक दिन वे शिकार खेलते हुए हिमालय की तलहटी में एक ऐसे वन में पहुंच गए जहां भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में विहार कर रहे थे। वहां शिव जी ने श्राप दिया था कि जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री बन जाएगा। जैसे ही सुद्दुम्न अपने साथियों और घोड़ों के साथ वहां पहुंचे, सब स्त्री बन गए और उनके घोड़े घोड़ियां बन गई। अब राजा सुद्दुम्न एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन चुके थे। वे वन में विचरण कर रहे थे कि उनकी भेंट चंद्रमा के पुत्र बुध से हुई। बुध उन पर मोहित हो गए और सुद्दुम्न इला भी बुध पर आसक्त हो गई। उन दोनों के मिलन से पूर्वा रूपा नामक पुत्र का जन्म हुआ। कई वर्षों बाद सुद्दुम्न को अपने पुराने जीवन की याद आई और वे दुखी होकर गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और पुनः पुरुष बनने की प्रार्थना की। वशिष्ठ जी ने सुद्दुम्न को लेकर कैलाश पर्वत गए और भगवान शिव की बहुत सुंदर स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि, सुद्दुम्न 1 महीना पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री। इसके बाद वशिष्ठ जी ने माता पार्वती की विशेष स्तुति की। उन्होंने कहा, हे देवी, आपकी कृपा ही ब्रह्म, विष्णु और महेश इस संसार का कार्य कर पाते हैं। आप शरणागतों को दुख दूर करने वाली हैं, मुझ पर प्रसन्न हो। वशिष्ठ जी की भक्ति देखकर माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सुद्दुम्न के घर जाकर उन्हें 9 दिनों तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाइए। इस पुराण के प्रभाव से वे हमेशा के लिए पुरुष बन जाएंगे। गुरु वशिष्ठ ने आश्विन मास के नवरात्रों में राजा सुद्दुम्न को विधि विधान से देवी भागवत की पावन कथा सुनाई। 9 दिन तक अमृतमयी कथा सुनने के बाद राजा सुद्दुम्न हमेशा के लिए पुरुष बन गए। वशिष्ठ जी ने उनका राज्याभिषेक किया। राजा सुद्दुम्न ने बहुत समय तक धर्म पूर्वक राज्य किया, अनेक यज्ञ किए और अंत में अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर देवी की परम धाम को प्राप्त हुए। सूत जी कहते हैं, जो भी मनुष्य इस इतिहास को भक्ति के साथ पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है और अंत में वह भगवती के चरणों में स्थान पाता है। आगे से सूत जी कहते हैं, अगस्त्य मुनि ने कार्तिकेय जी से देवी भागवत का एक और महात्म बताने की प्रार्थना की। कार्तिकेय जी ने ऋतवाक नामक मुनि की कथा सुनाई। ऋतवाक मुनि के घर एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन उसके जन्म के समय से ही माता पिता रोगों और दुखों से घिर गए। वह पुत्र बड़ा होकर बहुत दुष्ट और उद्दंड निकला। वह अपने माता पिता की बात नहीं मानता था और समाज में अधर्म करता था। दुखी होकर मुनि ऋतवर्ग ज्योतिष के विद्वान गर्गराचार्य के पास गए और पूछा, हे गुरुदेव, मेरे इस कुपुत्र का कारण क्या है? क्या यह मेरे या इसकी माता के दोष से ऐसा हुआ है? गर्गाचार्य जी ने विचार करके बताया, हे मुने, इसमें किसी का दोष नहीं है। इस बालक का जन्म रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गणांत योग में हुआ है।
जो बहुत अशुभ है। इसी नक्षत्र दोष के कारण यह बालक दुष्ट स्वभाव का होगा। आप देवी दुर्गा की आराधना करें, वे ही दुखों को दूर करेंगी। उसके बाद क्रोध में आकर मुनि ऋद्वाग ने रेवती नक्षत्र को शाप दे दिया कि वह आकाश से गिर जाए। शाप मिलते ही वह नक्षत्र आकाश से कुमुद पर्वत पर गिर गया, जिससे उस पर्वत का नाम रैवतक पड़ गया। उस गिरे हुए नक्षत्र से तेज से एक अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट हुई। मुनि प्रमोच ने उस कन्या को देखा और उसका नाम रेवती रखा। वे उसे अपने आश्रम ले आए और पुत्री की तरह पालने लगे। जब वह विवाह योग्य हुई तब अग्निदेव ने मुनि को संकेत दिया कि राजा दुर्दम ही इस कन्या के योग्य वर होंगे। एक दिन राजा दुर्दम शिकार खेलते हुए मुनि प्रचुम्ब के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने रेवती को देखा और अनजाने में उसे प्रिय कहकर संबोधित कर दिया। मुनि प्रमुच ने जब यह सुना तो उन्होंने इसे अग्निदेव की इच्छा समझा और राजा से कहा, हे राजन, आपने इसे प्रिय कहा है और अग्निदेव ने भी आपको ही इसका पति चुना है, इसीलिए आप इससे विवाह करें। विवाह की तैयारी होने लगी, लेकिन कन्या रेवती ने एक शर्त रखी, मेरा विवाह केवल रेवती नक्षत्र में ही होना चाहिए। मुनि सोच में पड़ गए कि क्योंकि रेवती नक्षत्र शाप के कारण आकाश में था ही नहीं। तब कन्या ने अपने पिता के तपोबल को ललकारा। मुनि प्रचुम्ब ने अपनी तपस्या की शक्ति से रेवती नक्षत्र को पुनः आकाश में स्थापित कर दिया और उसी शुभ नक्षत्र में अपनी पुत्री का विवाह राजा दुर्दम के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजा दुर्दम ने मुनि से आशीर्वाद मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मनवंतराधिपति, एक युग का स्वामी या मनु बने। तब मुनि ने सलाह दी कि आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का 5 बार श्रवण करें, इससे आपकी इच्छा पूरी होगी। राजा अपने घर लौट आए और लोमस ऋषि की शरण में गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बड़ी श्रद्धा से 5 बार देवी भागवत की पावन कथा सुनी। कथा पूरी होने पर उन्होंने दान, पुण्य और हवन किया। भगवती की कृपा से रानी रेवती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रैवत रखा गया। वह पुत्र बड़ा होकर सभी विद्याओं और वेदों का ज्ञाता बना। ब्रह्मा जी ने उसकी योग्यता देखकर उसे मनु के पद पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार वे 5वें मनु रैवत मनु कहलाए और उन्होंने पृथ्वी पर धर्म का शासन किया। श्री सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्मा अद्भुत है। जो भी इसे सुनता है उसके कुल के दोष मिट जाते हैं, उसे योग संतान प्राप्त होती है और अंत में वह मोक्ष प्राप्त करता है। ऋषियों के पूछने पर सूत जी बोले, हे मुनियों, अब इस पुराण को सुनने की वह विधि सुनिए जिससे मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सबसे पहले किसी विद्वान ज्योतिष को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। श्रेष्ठ महीने से लेकर आगे के 6 महीने इसके लिए बहुत शुभ होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुण्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा और श्रवण जैसे नक्षत्र और शुभ तिथियां इसके लिए उत्तम है। कथा शुरू करने से पहले ग्रहों और नक्षत्रों की गणना का शोधन कर लेना चाहिए। चारों नक्षत्रों में इसे सुनना विशेष फलदायी है। जैसे हम विवाह की तैयारी बड़े उत्साह से करते हैं, वैसे ही इस नवाह यज्ञ 9 दिनों का अनुष्ठान के लिए सामग्री जुटानी चाहिए। इस कार्य में लोभ रहित और देवी भक्त सज्जनों की सहायता लेनी चाहिए। जगह जगह यह संदेश भेजना चाहिए कि यहाँ देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप सब पधारें। चाहे कोई शिव भक्त हो, विष्णु भक्त हो या गणेश भक्त, सभी इस कथा को सुन सकते हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। सभी वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और सभी आश्रमों के स्त्री पुरुष को यह कथा सुननी चाहिए। जिन्हें पूरे 9 दिन का समय न मिले, वे जब भी समय मिले तब आए, क्योंकि यज्ञ में एक क्षण खड़ा होना भी पुण्य देता है। श्रोताओं का आदर सत्कार करना चाहिए। कथा के लिए एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए, जिसे गोबर से लीप कर पवित्र किया गया हो और केले की खंभों, झंडों तथा फूलों से सजाया गया हो। वक्ता यानी कथावाचक का आसन दिव्य उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुख वाला होना चाहिए। स्त्री और पुरुषों के बैठने की अलग से और उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कथा कहने वाला विद्वान, संयमी, दयालु और लोभ रहित होना चाहिए। जो पाखंडी या क्रोधी हो वह श्रेष्ठ वक्ता नहीं माना जाता। श्रोता की शंकाओं को दूर करने के लिए वक्ता के साथ एक योग्य सहायक पंडित भी होना चाहिए।
जो लोगों को सरलता से समझा सके। कथा शुरू होने से एक दिन पहले वक्ता और श्रोता को बाल कटवाकर शुद्ध होना चाहिए। अगले दिन सुबह जल्दी स्नान करके नित्य कर्म संक्षेप में करे। विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजन करे, कलश स्थापना करे और नवग्रहों, दसों दिशाओं को पालो दिक्पालो तथा यज्ञों का पूजन करे। श्रीमद् देवी भागवत की पुस्तक की साक्षात भगवती का स्वरूप मानकर उसका पूजन करे। 5 विद्वान ब्राह्मणों को नियुक्त करे जो निरंतर नवाण मंत्र का जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करे। वक्ता को साक्षात व्यास मानकर उनकी पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे ज्ञान की ज्योति से हमारे मन का अंधेरा दूर करें। इसके बाद 9 दिनों का नियम ले और घर परिवार की चिंता छोड़कर एकाग्र मन से कथा सुने। कथा सूर्य उदय से शुरू होकर सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक चलनी चाहिए। बीच में दोपहर को थोड़ा विश्राम करना चाहिए। कथा के दौरान हल्का आहार लेना चाहिए ताकि नींद न आए और शरीर में आलस न हो। दिन में एक बार हविष्यान पवित्र भोजन, फल या केवल दूध पर रहना उत्तम है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं और हमेशा सत्य बोलें। मांस, नशीली चीजें, प्याज, लहसुन, गाजर और बासी भोजन का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध और अहंकार से दूर रहें। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं या नास्तिक हैं, उन्हें कथा नहीं सुननी चाहिए। जो स्त्रियां संतान सुख से वंचित हैं, उन्हें यह कथा विशेष रूप से सुननी चाहिए। यह 9 दिनों की कथा 9 यज्ञों के समान है। इसमें किया गया दान और जप अनंत फल देता है। रोज कथावाचक और पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। कथा के समापन पर कुमारी कन्याओं, सुहागिनों और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। गायत्री सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। वक्ता के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न होते हैं। सामर्थ्य के अनुसार सोना, गाय या भूमि का दान करना चाहिए। पुस्तक को भी रेशमी कपड़े में लपेटकर स्वर्ण सिंहासन पर रखकर वक्ता को दान करने में मोक्ष मिलता है। वक्ता चाहे छोटा हो या बड़ा, वह व्यास के आसन पर बैठने के कारण पूजनीय है। जो लोग बिना श्रद्धा के कथा सुनते हैं, उन्हें फल नहीं मिलता। कथा के बीच में उठकर जाने से सुख संपत्ति नष्ट हो जाती है। वक्ता के ऊंचे आसन पर बैठने वालों को दोष लगता है। कथा के समय व्यर्थ के तर्क वितर्क नहीं करने चाहिए। लेटे लेटे कथा सुनना भी वर्जित है। जो लोग इस कथा का विरोध करते हैं या विघ्न डालते हैं, उन्हें घोर कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसके विपरीत जो लोग पुस्तक के लिए वस्त्र और सूत्र दान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। सभी पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत सबसे श्रेष्ठ है। जैसे नदियों में गंगा और देवताओं में शिव श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में यह महापुराण सर्वोत्तम है। जो इसकी 9 बार आवृत्ति रीडिंग सुन लेता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। अकाल, बीमारी या शत्रु के भय से समय इसे सुनने में शांति मिलती है। यह पुराण गायत्री का साक्षात रूप है। इसमें देवी गीता, मणिद्वीप का वर्णन और भगवती के अनगिनत रहस्य छिपे हैं। भगवती जगदम्बा, जिनकी धूल पाकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि का कार्य करते हैं, वे मणिद्वीप में निवास करती हैं। उनका ध्यान करने से मनुष्य संसार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष पाता है। ऋषिगण सूत जी बड़ी विनम्रता के साथ कहते हैं, हे सूत जी, हमने मोक्ष और अमृत पाने की इच्छा से पहले भी हजारों प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ किए। हमने बहुत कठिन अनुष्ठान किए, लेकिन उन यज्ञों और कर्म कांडों से हमारे मन को वह अस्थायी शांति नहीं मिली जिसकी हमें तलाश थी। उन यज्ञों का फल केवल स्वर्ग की प्राप्ति तक नहीं सीमित है। स्वर्ग का सुख तो मिलता है, लेकिन वह सदा के लिए नहीं होता। जैसे ही मनुष्य के द्वारा कमाए गए पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उसे स्वर्ग से फिर नीचे गिरा दिया जाता है और उसे दोबारा उसी दुखमय मृत्यु लोक धरती पर जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार इंसान बार बार जन्म लेते और बार बार मरते हैं। इस चक्र में बुरी तरह फंसा रहता है। इन आजाने अनजाने के अंतहीन सिलसिले से कभी छुटकारा नहीं मिलता। हे सर्वज्ञ सूत जी, यह संसार काल के उस चक्र की तरह है जो निरंतर घूमता रहता है और गुणों के बंधन में बंधा हुआ है। इस संसार में भटकते हुए मनुष्य के लिए मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है जब तक उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाता, जब तक वे मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए हे प्रभु, आप हमें वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाने की कृपा करें जो सभी प्रकार के
रसों, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से पूरी तरह भरा हुआ है। यह पुराण परम पवित्र है, पुण्य देने वाला है और मनुष्य को जन्म मरण के बंधनों से आजाद करने वाला है। यह एक ऐसा गोपनीय रहस्य है जो वेदों का सार है और उन लोगों को सबसे अधिक प्रिय लगता है जो मोक्ष पाना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें वही दिव्य कथा विस्तार से सुनाइए। इति श्री देवी भागवती महापुराणे प्रथम अध्याय समाप्त। प्रिय भक्तों, आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मेरे प्रिय भक्तों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम अध्याय का श्रवण किया। हमने जाना कि कैसे माँ की यह अमृतमयी कथा स्वर्ग के सुखों से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है और कैसे यह हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। कहते हैं कि कथा सुनने के बाद यदि माँ की स्तुति और आरती की जाए तो वह पूर्ण फलदायी होती है। अब हम अपनी वाणी को और अधिक पवित्र करने के लिए श्री देवी चालीसा का पाठ और उसके उपरांत माँ की मंगला आरती उतारेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने नेत्र बंद कर लें और पूरी श्रद्धा के साथ माँ के इस दिव्य दरबार में मानसिक रूप से उपस्थित हो जाएं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी, ससिल्लाट मुख महा विशाला, नेत्र नाल भृगुट बिकराला, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे, तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्य धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यामे, रूप सरस्वती को तुम धारा, देह सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा, धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही, क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी, मातंगवती अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड्ग बिराजे, जाको देख काल डर भाजे, सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु हे सूला, नगर कोट में तुम्हें विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत, सुमन सुम दानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संहारे, महिषासुर निप अति अभिमानी, जय अघभार मही अकुलानी, रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिह संहारा, परिगाढ़न संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तू तब तब, अमरपुरी और बासत लोका, तब महिमा सब रहे अशोका, ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी, प्रेम सत से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यान में तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताकी छुट जाई, जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी, शंकर आचरस तब कीने, काम और क्रोध सब जीत लीने, निस दिन ध्यान धरयो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरयो तुमको, शक्ति रूप पर मरम पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो, शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीने विलंबा, मोको मात कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सता में, रिप मूरख मोहि डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमर इक चित तुम्हें भवानी, करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करो निहाला, जब कर जीव दया फल पाऊं, तुम्हारो यश मैं सदा सुनाऊं, दुर्गा सालसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा, शरणागत रक्षा कर, भक्त रहे निसंग, मैं आया तेरी शरण में, माँ तू लीजय अंग। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा जी की आरती का पाठ। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करणी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे,
रक्त पुष्प गले माला कंठन हर साजे। जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड्ग कृपधारी। मैया खड्ग खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर समराजित ज्योति। जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विडारे महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे। मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी। आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव। मैया नृत्य करत भैरव। बाजते ताल मृदंगा और बाजते डमरू। जय अम्बे गौरी तुम हो जग की माता तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजाचार अति शोभित वर मुद्रा धारी। मैया वर मुद्रा धारी। मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती। मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजित कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करणी। मैया जय आनंद करणी। तुमको निश दिन ध्यावते हरि ब्रह्मा शिवजी। जय अम्बे गौरी। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि चैत्र मास की यह पावन कथा आपके जीवन में सुख शांति और माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर आएगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिर लगाते हुए जय माता दी या जय माँ जगदम्बे जरूर लिखें। माँ की इस महिमा को अपने मित्रों और परिवार के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इस पुण्य के सहभागी बन सके। कल हम फिर मिलेंगे द्वितीय अध्याय के साथ, जहाँ माँ की महिमा के और भी अनमोल रहस्य हमारे सामने खुलेंगे। तब तक माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।